नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरस्कार तथा सम्मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है, तो दोस्तों 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस विषय के लिए? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, मलयालम विषय के लिए। और किसको दिया गया है? तो दोस्तों जी शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कब? तो दोस्तों 1965 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों खेलकूद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार कितने विषय पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 6 विषय पर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और वो 6 विषय कौन कौन सा है? शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं शांति के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं और दोस्तों इस एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आपको याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कलिंग पुरस्कार
दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान से संबंधित है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से। तो दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? एथलीट को, खेल प्रशिक्षकों को, संगीतकारों को या सिनेमा के क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाते हैं। यानी कि दोस्तों खेल के जो कोच होते हैं उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों किस क्षेत्र में? तो आपको याद रखना है दोस्तों भौतिकी क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछे जा रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1954 में। और एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाते हैं? तो दोस्तों 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाते हैं एक वर्ष में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार जो है खेलकूद से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये तीनों जो है खेलकूद से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो दोस्तों पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह जो है भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? आपके पास ऑप्शन है लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को जो है पहला संगीतकार भारत रत्न मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ियों के कोचों को यानी कि प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं? खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक कोच जो होते हैं उसको कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं खिलाड़ियों के कोचों को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किए भाषा में 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। दोस्तों वो कौन सी भाषा है जो 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिए गए हैं? तो दोस्तों सिंधी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताए हैं कि दोस्तों अधिकतम साल में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिए गए थे उस टाइम जो है 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिए गए थे। और किसको किसको दिए गए थे? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी को दिए गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिए गए थे और दोस्तों सी.वी. रमन को दिए गए थे। ये 3 व्यक्ति को जो है सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में दिए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों सी.वी. रमन ही जो है ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो दोस्तों 1954 में, और प्रथम बार जो है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी.वी. रमन, ये 3 व्यक्ति को जो है एक साथ दिया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरियस पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताएं एशिया की नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज पर इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।